In cryptography and information security, some of the topics are what are the common types of network attack. नेटवर्क अटैक के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो नेटवर्क अटैक में बेसिकली पहला होता है अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस में हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा यूजर जिसके पास परमिशन नहीं है वो तो डेटा या कंटेंट एक्सेस नहीं कर रहा है। अनऑथराइज एक्सेस में जो अटैक होते हैं उसमें सबसे पहला अटैक होता है वीक पासवर्ड का, मतलब पासवर्ड में कोई दम नहीं है, क्रैक हो गया वो। लैकिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल इंजीनियरिंग, कोई भी सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मतलब सोशल इंजीनियरिंग मतलब आपसे सोशल मीडिया से आपका डेटा उठा लिया और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन का हिट एंड ट्रायल लगाने के बाद उसमें आपने क्या किया, कुछ कंक्लूजन पे आ गए कि हाँ यार इसका पासवर्ड ये हो सकता है। देन आपका जो नेक्स्ट है उसमें एक आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS। दिस इज कॉल्ड DDoS अटैक। अटैकर्स बिल्ड बॉटनेट्स, कुछ बॉटनेट्स का कंसेप्ट है यहाँ पे। लार्ज फ्लीट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस एंड यूज देम टू डायरेक्ट फॉल्स ट्रैफिक एट योर नेटवर्क और सर्वर, मतलब नेटवर्क या सर्वर पे फॉल्स ट्रैफिक करेंगे, फॉल्स प्रॉक्सी सर्वर बताएंगे और उन फॉल्स ट्रैफिक और फॉल्स प्रॉक्सी सर्वर को बता करके नेटवर्क का एक्सेस अपने में ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कैन अकर एट द नेटवर्क लेवल, नेटवर्क लेवल पर ही होता है ये वाला DOS अटैक। नेटवर्क लेवल मतलब जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है एंड व्हेन यू आर in the application layer phase, when you are working something, then network layer पे अटैक होता है। For example, by sending huge volume of sync and ACC, sync और ACC TCP/IP में आपने पढ़ा था। TCP/IP में sync और ACC का कंसेप्ट है कि जब हम कोई कम्युनिकेशन जो कि रिलायबल कम्युनिकेशन है, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है, जब इसको आप करना चाहते हैं तो आपको एक सिंक पहुंचाना पड़ता है और ACC मतलब आपकी एक एक्नॉलेजमेंट आती है। और एट द एप्लीकेशन लेवल, फॉर एग्जांपल बाय परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरी दैट ब्रिंग अ डेटाबेस टू द आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपका क्या है, इसमें हम डेटाबेस से रिलेटेड बहुत हायर लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज चाहिए इस चीज को करने के लिए, क्योंकि हम डेटाबेस से छेड़खानी करते हैं वहां पर, मतलब हम डेटाबेस को ही चेंज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल आर्किटेक्चर। ये कंट्रोल आर्किटेक्चर है जो कि बहुत कॉमन आर्किटेक्चर है। इसमें आप देखेंगे कोई भी बिजनेस है, यदि उसमें बिजनेस में कोई भी फॉल्ट आता है तो फॉल्ट टॉलरेंस और डिजास्टर रिकवरी करके आपका एक पॉइंट दिया हुआ है। हर एक बिजनेस एक बैकअप लेके चलता है डेटाबेस का। बाई चांस एट पर्टिकुलर मोमेंट कोई सर्वर हैक हो गया तो हमारे पास उस सर्वर का बैकअप में डेटा होना चाहिए कि भाई हम पूरी की पूरी वेबसाइट को फिर से अपलोड कर पाए। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब आपका जो डेटा है उस डेटा का रेप्लिका मतलब दूसरी कॉपी। ये हमारे कब काम आएगा, जब हमारा वेबसाइट या कोई पासवर्ड हैक होके, क्योंकि हैकर का इंटेंशन अच्छा नहीं होता है। हमेशा हैकर ये चाहता है कि कुछ डेटाबेस में गड़बड़ कर दो जिससे इसका काम बिगड़ जाए। तो यहाँ पर ये सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाउड पे यदि आपका कुछ होता है, यानी यदि क्लाउड पे कोई अटैक हो रहा है तो आप कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे सर्विस की कैटलॉग है, पोर्टल्स दिए हुए हैं। वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर मतलब जो भी सर्विसेज क्लाउड में अलग अलग
तो मॉडल्स होते हैं आज, साज और पास। तो इसमें अलग अलग लेयर्स पर कौन कौन सी सिक्योरिटी प्रोविजंस लगने हैं, तो ये आपका वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर डिसाइड करता है। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में तीन चीजें दी हुई है, कंप्यूट, स्टोरेज एंड द नेटवर्क। अब नेटवर्क वर्ड फिजिकल लेयर में ये दिखाता है, क्योंकि नेटवर्क लेयर मींस फिजिकल लेयर मतलब बहुत एलिमेंट्री लेयर है, बहुत बेसिक लेयर है ओएसआई में, जहां पर कि हार्डवेयर डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन होता है। तो हार्डवेयर डिवाइसेस में कोई डिवाइसेस हैक तो नहीं हो गई, कोई डिवाइसेस कहीं चली तो नहीं गई, या कोई डिवाइसेस का स्टोरेज कहीं हैक तो नहीं हो गया, वो सारी की सारी चीजें फिजिकल लेयर के लेवल पे कंप्यूट हो जाती हैं। यहाँ पर और भी है सर्विसेज मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप्स के एम्प्लॉय लगेंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट में सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आपका ये वाला देखते हैं, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस में कुछ कंप्लायंस रिपोर्ट बनती है जैसे कि, तो सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस मतलब सपोज यू वांट टू एंश्योर दैट कि यदि ये सिस्टम को सिक्योर करना है तो कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, क्या कंप्लायंस होना चाहिए, क्या रीडिंग टर्म्स होनी चाहिए। जैसे जब आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जाएंगे तो डेवलपर का काम होगा कोड डेवलप करना, जो एनालिस्ट है उसका काम होगा एनालिसिस करना, टेस्टिंग का जो काम होगा वो टेस्टर करेगा। लेकिन इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, मतलब उस प्रोजेक्ट की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन में कवर की जाती है। जैसे कोई भी वेबसाइट के हेल्प मेनू में जाते हैं आप, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया, उसके जब आप हेल्प मेनू में गए तो वो जो डेटा है वो कैसे बना, वो कहलाएगा कंप्लायंस है, वो डेटाबेस है। तो जिससे कि यदि कोई फाइल या कोई प्रोजेक्ट किसी दूसरी कंपनी को दिया जाता है तो उसके पास स्टडी मटेरियल पूरा रहता है, नो नीड कि भाई वो पर्सन वहां प्रेजेंट रहे, पूरा स्टडी मटेरियल प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस में आपने क्या क्या प्रोविजंस रखे हैं, क्या क्या आईडी, कौन कौन से पासवर्ड, क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीजें कहाँ दिखेंगी आपकी सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस में। यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल आर्किटेक्चर में हम सिक्योरिटी कौन कौन सी आर्किटेक्चर में प्रोवाइड कर सकते हैं, वायरलेस है, सिक्योरिटी डोमेन्स है, वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी में एड्रेस ट्रांसलेशन, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। आपकी यहाँ पर ना बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के अटैक्स भी हैं सिलेबस में। इंट्रूजन डिटेक्शन पूरा रिसर्च का एरिया है। फायरवॉल एंड आईडीएस आर इंट्रोडक्शंस, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि नेटवर्क आर्किटेक्चर में आती हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर में यदि आपको वाईफाई चलाना है, वाईफाई को हम 802.11 भी बोलते हैं, ये सारी चीजें कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट में हमने इथरनेट में पढ़ा हुआ है। इथरनेट में हमने स्टैंडर्ड पढ़े हुए थे कि टोकन रिंग किसको बोलते हैं, टोकन बस किसको बोलते हैं, वाईफाई कनेक्शन किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। IEEE स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है और वायरलेस कम्युनिकेशन ऑपरेट होता है फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे, ऑपरेट एट 2.4 to 5 गीगाहर्ट्ज रेडियो बैंड। अब यदि किसी को हैक करना है तो उसके पास जो रेडियो बैंड की लिमिट है वो होगी 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज। वायरलेस एक्सेस पॉइंट जिसको WAP भी बोलते हैं, वैप। आप लोग जब वायरलेस कनेक्ट करते हैं तो वैप को कॉन्फ़िगर करते हैं। इज अ गेटवे फॉर वायर नेटवर्क लाइक इथरनेट, मतलब एक्सेस पॉइंट जैसे कि हमें यदि कोई लीज लाइन डलवानी है, कोई लैंडलाइन डलवानी है जिससे हमें इंटरनेट लेना है, तो हमें एक कनेक्शन पॉइंट बनाना पड़ता है जिसको हम सर्वर बोलते हैं।
Same in the case of Wi-Fi, you need to configure a wireless access point. That will be the radio base station. मतलब कोई इथरनेट होगा, कोई राउटर होगा जो वायरलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन किसी एक सिस्टम के टेबल में होगी जो उसकी डिटेल्स को रखेगा। क्या एडवर्टाइज सर्विस सेट आइडेंटिफायर SSID यहाँ पर क्या है, जिस तरीके से आपके जब लैंडलाइन बनाते हैं तो आईपी होता है, तो आईपी से आप सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर SSID भी सेम वही केस प्ले करती है। वायरलेस, जैसे आपको जो लैपटॉप जब आप परचेज करते हैं तो लैपटॉप में आपको कोई टेंडा या कोई वाईफाई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्शन लेता है। तो वो कैसे लेता है, वो लेता है 802.11 से, ठीक है। मैक में कौन कौन सी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, मतलब से नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल आर्किटेक्चर्स में कौन कौन सी सिक्योरिटी है हम जिसको यूज कर सकते हैं। तो एक है आईपी सेट। आईपी सेट मतलब ये आपका आईपी जो स्नीफर्स वगैरह होते हैं 802.11i और मैक। मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक लेयर आपकी डेटा लिंक लेयर में आती है। तो मैक लेयर में, डेटा लिंक लेयर में मतलब जहां पर आपका डेटा और नेटवर्क कनेक्ट होता है और आप शेयरिंग मोड में आते हैं। एक पेरिमीटर डिफेंस होता है। पेरिमीटर डिफेंस बेसिकली क्या है, लोकेटिंग एंड सिक्योरिंग ऑल पेरिमीटर पॉइंट इज क्वाइट डिफिकल्ट, लेस इफेक्टिव फॉर लार्ज बॉर्डर। मतलब इफ यू वांट टू इंश्योर सम नेटवर्क सिक्योरिटी देन दीस थिंग्स विल बी यूज्ड। एक और कंसेप्ट है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है पब्लिक नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर किया जाता है जो कि वर्चुअल काम करेगा, ठीक है। मतलब हम बड़े नेटवर्क्स में छोटे छोटे स्मॉल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स कर देंगे। A VPN appears to be dedicated network to a customer। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक कॉलेज है उसमें 4 डिपार्टमेंट है, तो हमने 4 VPN बना के दे दिए उनको और चारों VPN को अच्छे से अलग कॉन्फ़िगर कर दिया। तो द कस्टमर इज एक्चुअली शेयरिंग ट्रंक and other physical infrastructure with other customers and the security is basically depends on implementation protocol। मतलब जो आपका VPN होता है उसमें यदि आपको सिक्योरिटी प्रोविजंस लगाने हैं तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। तो क्या एक और आपने सुना होगा SSL। SSL भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है। SSL का फुल फॉर्म है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर में कॉन्फिडेंशियलिटी मिल जाती है, डेटा इंटीग्रिटी मिल जाती है, बट उसका नेटवर्क का एक्सेस कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है। तो यदि नेटवर्क आर्किटेक्चर में आईपी सेट पे जाते हैं, VLAN पे जाते हैं, ये आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक है, बट यदि एग्जाम में नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप ये सारी चीजें उस पे कवर कर सकते हैं, ठीक है।